बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि अभी फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। तो स्टार्ट करने से पहले जी कि फ़ज़ल एकेडमी का जो दूसरा चैनल है एफ़ एकेडमी के नाम से, एफ़ से मुराद फ़ज़ल फाउंडेशन एकेडमी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वैसे अच्छा तो नहीं लगता है कि मैं आपको यही बार बार कहता रहूँ कि सब्सक्राइब करें, वो है आपकी चॉइस है। आपको अगर तो ये चैनल फ़ायदा दे रहा है, बेहतर लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप इसे सब्सक्राइब ना करें। तो बहरहाल जी अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब लेकिन किस मेथड से, अब मुख्तलिफ मेथड होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मेथड जो कहा गया है वो है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या है। जैसे मैं आपको ना कुछ एग्जांपल से चीज़ें बता देता हूँ, बाकी डिटेल से आगे हम इस क्वेश्चन के एंड पे भी आपको मैं समझाऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जी हमारे पास 16 हो, ठीक है जी, ये 16 है और मैं आपको कहता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो आप बोलेंगे जी सर 16 का होता है जी 4। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे कह देता हूँ जी 9 का क्या होता है, आप बोलेंगे 3। 25 का क्या होता है जी 5 होता है। अब मैं कहता हूँ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। तो आज का जो हमारा टारगेट है यही है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है कुछ इस तरह की टर्म्स का। ठीक है, अभी जो हमारे पास मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन। सो हम देख लेते हैं जी कि इस तरह की टर्म्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। अब देखें इसके हमारे पास ना यहाँ पर दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन में भी समझ लें। एक ये है कि हम जो इसका जो मिड टर्म है ये वाली, इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे इसको मल्टीप्लाई करें इससे वो एक नंबर आ जाए, फिर देखते हैं हम दो नंबर कौन से जिनको मल्टीप्लाई करें, तो इस तरीके से। ठीक है, और इससे भी आसान जो मेथड है वो है बाय फार्मूला। ठीक है, सिंपल एक फार्मूला यूज़ करके हम इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको वो फार्मूला भी लिख के बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, आपको जैसे कि पता होगा ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर, ठीक है, -2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो यहाँ पर भी प्लस आ जाता है, बाकी यही फार्मूला रहता है। तो कुछ ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखें जी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आगे ही स्टार्ट कर लेता हूँ, नीचे भी आप लिख स्टार्ट कर सकते हैं, इधर आगे करें तब भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी, तो अब देखें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर देखें तो ये अगर हम बनाएं इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर और ये बन सकता है b का स्क्वायर, देखें ये भी किसी का स्क्वायर तो बन सकता है, जैसे 49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये जो है ये हमारा बन जाएगा इस तरह 2ab। ठीक है, बना के देख लेते हैं जी। तो मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ a का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो जो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं जी 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और फिर ये और 4 का हम स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा, y पे भी स्क्वायर है, तो 4y लिख के दोनों का जो स्क्वायर है आपने इस तरह होल स्क्वायर बना देना है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है जी, अब आगे माइनस है 2a की वैल्यू तो हमारी ये होगी, लेकिन फिलहाल हमें प्रॉपर क्लियर नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं ab, आगे प्लस ये b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर 49 है ना, तो 49 जो है ये होता है जी 7 का स्क्वायर आप करें तो ये 49 होता है। अब आपके पास ये समझ लें a है, जैसे इसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये a है और ये b है, तो यहाँ पर 2a ये आप लिख लेंगे 4y और b आपके पास 7 है। अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये जो चीज़ लिखी है ये ठीक लिखी है, हम गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये वापस वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर ये वही चीज़ आ जाती है। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है, 7 2 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 56 भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा। इट्स मीन हम ठीक कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है जी, देखें अब ये जो चीज़ बनी है ना ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चीज़ बन गई है। अब इसको अगर हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम ये वाला चीज़ बना लेते हैं, यानी कि ये ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब क्लोज कैसे करना होता है, देखें जिनके ऊपर स्क्वायर है ये दो टर्म आपने लिखनी है, जैसे 4y, दूसरी कौन सी है 7। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ पर 2 के साथ है माइनस का, और इसका फिर आपने कर देना जी होल स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, चूंकि हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट, अब हम इसका लेते हैं जी दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी टेकिंग, ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, स्क्वायर रूट अब हमने कैसे लेना देखें, हम ये वाली टर्म यहाँ पर नहीं लिखी, ठीक है कोई मसला नहीं, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से। ये 16y का स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी मैं लिख लेता हूँ पहले 4y माइनस 7 और इसका ये होल स्क्वायर। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पर इसका देखें जी, ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी और इधर भी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए, और बाकी जो टर्म है जी आप लिख लें इसमें 4y माइनस 7। अच्छा, यहाँ पर आपने एक काम भी करना है, ये ब्रैकेट बनाएं और इसके साथ आप प्लस माइनस लिख दें। जैसे आप इसके रूट लेते हैं तो आप प्लस माइनस लिखते हैं। अब आपको ना मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ कि ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, इसकी वजह क्या है। देखें जी, एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज जी हमारे पास एक नंबर है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 16 का होता है जी 4। अब अगर हम कहते हैं जी जब हम इसके रूट लेते हैं तो हम साथ प्लस माइनस भी लिख लेते हैं। अब एक्चुअली ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज ये +4 कंसिडर करें, ठीक है, +4 का स्क्वायर अगर आप लें तो आप देखें ये वापस 16 आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ वो होता है कि अगर आप इसको आपस में इसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करें, 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई करें 4 को 4 से, तो 16 आ जाना चाहिए, फिर वो एक्चुअली होता है स्क्वायर रूट। जैसे ये ना, ये एक ऐसा रूट है जो कि स्क्वायर रूट है। अब इसी तरह अगर आप प्लस की जगह -4 ले लेते हैं, ठीक है, तो देखें पावर जब इवन होती है तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर फिर भी ये 16 आ रहा है। इट्स मीन आप +4 लें या -4 लें, आंसर आपका 16 फिर भी आ रहा है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जब इसके रूट लेते हैं तो वो हम प्लस में भी कह सकते हैं, इसको माइनस में भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये इसका क्या हुआ, स्क्वायर रूट है। यानी कि इसको अगर इसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखें आपके पास यही चीज़ वापस आ जाएगी। और बेशक प्लस में करें और इसी तरह फिर अगर आप स्क्वायर लें माइनस के साथ तो माइनस फिर इसी तरह प्लस हो जाएगा। सो ये आपका जो है ना फाइनल आंसर है। अब आपसे जो मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि इस टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखें ये एक स्क्वायर रूट है इसका। जैसे आपने बड़े आसानी से बता दिया था 16 का क्या होता है जी 4 होता है, 25 का क्या होता है 5 होता है, तो इस टर्म का क्या होता है जी ये वाला होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 को सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जी ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है जी, इसी तरह फिर सेकंड मेथड भी होगा, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसको जो है ना वो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो अब इसमें क्या करता हूँ, देखें मैं इसमें ए स्क्वायर जो है ना ये सबसे छोटी टर्म है, ये A4 है, ये A क्यूब है, ये A स्क्वायर है, जो सबसे छोटी होती है उसको कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, इसी के आगे सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या रह जाएगा जी, जब इसमें 25 A4 है, 4 में से आप समझें कि स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद आगे -30 और A3 में से A2 कॉमन है तो A रह जाएगा और +9 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि A स्क्वायर कॉमन है। अब आपने क्या करना है, अब इस टर्म को आप आगे मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहें तो फार्मूला भी यूज़ करते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो हम वैसे ही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ईजी है। तो ये A स्क्वायर तो इसी तरह रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें ये बनाएंगे हम A का स्क्वायर, ये बनेगा B का स्क्वायर और ये बनेगा 2AB। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 आपको पता है जी ये होता है 5 का स्क्वायर 25, तो इसी तरह ये 5A का बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस, फिर हमने लिखना है 2A, आप ब्रैकेट बना दें 2AB और प्लस। अब जो B है 9 है, 9 को आप किसका स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि किस चीज़ का आप स्क्वायर लें तो 9 आ जाए। तो ये जैसे आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब ये A है और ये B है, इसको मैं लिख लेता हूँ ये 2A और यहाँ पर ये B, ये आपका फार्मूला बन गया। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको आपने क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि जिनके ऊपर स्क्वायर है ये दोनों आपने लिखने हैं, जैसे 5A और आप लिखेंगे 3, बीच में साइन कौन सा आएगा जो 2 के साथ है माइनस, और इसका फिर आपने बना देना होल स्क्वायर। अब आगे आपने क्या करना है, चूँकि हमारा टारगेट ये है बेसिकली स्क्वायर रूट लेना, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं जी टेकिंग, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर ये टर्म हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 25, अच्छा अब ये भी लिख लेनी है और ये भी लिख लेनी है, तो मैं लिख लेता हूँ जी
अब मैंने क्या किया जी, ये टर्म लिख ली और ये भी लिख ली। अब हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा जी इसका स्क्वायर रूट इधर भी और ये इधर भी। अब क्या होगा, देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाता है। अब क्यों कट जाता है, देखें ये स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 और ये ऊपर 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। तो ये रह जाएगा a और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5a-3। ठीक है, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने साथ क्या लिख लेना जी, प्लस माइनस। ठीक है, ये इसकी लॉजिक मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, और यही आपका आंसर बी है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। अब सेकंड मेथड क्या है जी, कि हमने डायरेक्ट इस पे फार्मूला लगा देना है। ठीक है, हम इसको a का स्क्वायर बना लेंगे, इसको b का स्क्वायर बना लेंगे और ये 2ab बन जाएगा। ठीक है जी, तो आप देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, ये हम a का स्क्वायर कैसे बनेगा, एक तो लिखेंगे हम 5, अब a 4 है ना, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर और इसका बना देंगे होल स्क्वायर। तो ये अगर आप सॉल्व करें तो देखें वापस वही चीज़ बन जाती है। आगे जी -2, क्योंकि माइनस है, ये 2a और यहाँ पर b आएगा और प्लस, अब b देखें 9a का स्क्वायर है, 9 को हम लिखते हैं 3 और a को हम सिंपल लिखेंगे a और इसका बना देंगे होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करके देखें वापस ये वही चीज़ आ जाती है। अब ये सारी टर्म a है, इसको मैं a बोल रहा हूँ और इस टर्म को मैं b बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर लेना है। तो क्लोज कैसे करते हैं, जिनके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये लिखा आपने 5a स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 3a, दोनों के बीच में साइन जो है ये वाला आ जाएगा माइनस का और होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसका ले लेंगे जी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब आपने ये टर्म भी लिखनी है और ये टर्म भी लिख लेनी है। तो हम इस टर्म को लिख लेते हैं जी 25a4, ठीक है, -30a3 प्लस 9a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म दोबारा से लिखे हैं 5a का स्क्वायर -3a और ये इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो ये हमने ले लिया जिसका स्क्वायर रूट इधर भी और ये इस तरफ भी। अब इसमें क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गए, सिंपल क्या रह गया 5a का स्क्वायर -3a, इसके साथ आप लिख लेंगे प्लस माइनस। अब एक स्टेप और आपने इसमें करना है जैसे कि देखें इसमें a कॉमन है। ठीक है, तो क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो ये a अगर आप इसमें कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5a माइनस a कॉमन चला गया तो 3। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप देखें फर्स्ट मेथड से तब भी आंसर यही है, सेकंड से देखें तब भी आंसर यही है। सो आप दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है जी आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन देखे ना स्टूडेंट्स आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी, कम से कम मेरे होते हुए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पता है मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये बुक कंप्लीट हो जाए, फिर आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाऊंगा, इसकी मजीद MCQs की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो एक एक चीज़ इस चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना बस। अब देखिए इसमें क्या है कि इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें भी ये a का स्क्वायर देखिए ये बना हुआ है, ये a का समझ लें स्क्वायर बना हुआ है, ये b का स्क्वायर हमने बनाना है और ये 2a भी होगा जो फार्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा है। ये साथ लिखा हुआ है कि x इक्वल, देखें इक्वल नहीं होना चाहिए, जब इक्वल के साइन के ऊपर ये लाइन लगी हो इसका मतलब है कि x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप अगर इसकी रीज़न देखें कि क्यों ये क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली ये है कि अगर आप x को 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो जब भी 0 डिवाइड में आ जाए तो फिर ये सारे का सारा जो है ना ये इन्फिनिट हो जाता है, तो ये सॉल्व ही नहीं होता क्वेश्चन। इसलिए उन्होंने एहतियातन यानी कि ये कह दिया है कि ये आप 0 ना करें, बाकी इसका कोई क्वेश्चन में लेना देना नहीं है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो ये a का स्क्वायर तो बना हुआ है जी, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं कि x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये 2a भी बनेगा प्लस 2, अब a तो हमें चलें ये क्लियर हो गया, ये a होगा और b अभी हमें नहीं पता, हम जगह बना ली, और b हमारे पास ये 4 है, तो 4 को हम कैसे किसका स्क्वायर बनाएं, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 आ जाता। अब आपने क्या करना जी, ये a भी क्लियर है तो ये आपके पास a ये आ जाएगा जी, ये आपके पास a और ये आपके पास b। अब चेक कर सकते हैं दोबारा से इनको सॉल्व करें, देखें क्या ये चीज़ वापस आ जाती है। तो ये तो वही चीज़ है, इसको अगर आप देखें 2 2 4, ये वापस वही चीज़ आ जाएगी और 2 का स्क्वायर ये भी 4 वही चीज़ आ रहा है। सो ये आप चीज़ बन गई। इसको अब आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया, जिनके ऊपर स्क्वायर होगा वो टर्म्स आप लिख लें, जैसे x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, एक टर्म तो ये होगी, दूसरी आप साइन कौन सा लगाएंगे जो 2 के साथ होगा प्लस,
और इधर से आप लिखेंगे 2 और इसका आपने बना देना जी होल स्क्वायर। अब इसका आप यहाँ पर ले लें जी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, बी एस से मुराद बोथ साइड। अब ये टर्म लिखें और ये भी लिख लें, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ जी, यही सारी आपने लिखनी है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो ये देखें मैंने लिख लिया। अब इस पर मैं ले लेता हूँ जी स्क्वायर रूट, ये इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है, एक्चुअली हमने इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, इसका ये फाइंड हो जाएगा अभी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो टर्म रह गया ये आप लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इसके साथ आपने क्या बनाना है जी प्लस माइनस। ठीक है, और यही आपका आंसर है। देखें कितना आसान क्वेश्चन था, बस आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 भी मुश्किल नहीं है, आसान है। देखें फार्मूला वही फार्मूला लगेगा कि अगर हम इसको ए का स्क्वायर बनाएं तो देखें क्या ये स्क्वायर बन सकता है। ये स्क्वायर जो है ना होल स्क्वायर फिलहाल नहीं बन सकता। ये तो चलें 2a भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये b का स्क्वायर आप 14 देखें, ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लें उसी का तो वो 14 आ जाए। हाँ ये है कि 14 में अगर 14 के साथ अगर यहाँ पर 2 हो जाए तो ये 16 बन जाए, तो फिर 16 का हमारे पास ऑप्शन है 4 वाला। तो हम क्या करते हैं जी, हम इस 14 को 4 बना 2 ऐड करके ना 16 बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखें कैसे होगा। तो मैंने क्या किया जी, बाकी टर्म इसी तरह लिख दी ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बनाए ना बनाए ये आपकी चॉइस है। आगे जी -8 और इसके साथ a माइनस 1/a प्लस 14 में मैं क्या करूँगा जी, इसमें मैंने 2 ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब हम कोई भी चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है ये कहाँ से आ गया, तो आप कह सकते हैं जी ये वापस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि देखें ये 2 और 14 और 2 ये आपके काम का है, ये -2 यहाँ पर नहीं है काम का। हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा। वो कैसे, आप देखें अब ये हम कह रहे थे ना कि ये इसका होल स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये 2 यहाँ पर लाने से ये स्क्वायर बन जाएगा। अब कैसे देखें, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये -2 मैंने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे -2, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ और आगे इसी तरह लिख देता हूँ -8a माइनस 1/a, और ठीक है जी प्लस 14 और 2 ये हो जाएंगे 16। अब ये एक्चुअली एक फार्मूला है। ठीक है, शायद आपको क्लियर ना हो, मैं आपको बना के भी बता देता हूँ कि देखें ये a का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्लस ये जो है 1/a स्क्वायर, इसको मैं 1/a करके होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्योंकि ये वापस वही चीज़ आ जाएगी, -2 और इसको मैं लिखता हूँ a, ये a है और ये b जो है ना 1/a। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो चलें ये मान लिया, ये भी ठीक है, ये 2 ये एक्स्ट्रा आ गया, ये तो यहाँ पर था ही नहीं। एक्चुअली देखें ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 से 2, ये चीज़ और ये चीज़ ये आपस में एक ही बात है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। बाकी मैं इसी तरह लिख लेता हूँ जी 8 और ये a माइनस 1/a और प्लस, अब देखें जो 16 है 16 को हम किसका स्क्वायर बनाते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये भी एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, इसको अगर आप क्लोज कर लें तो क्लोज किसको करते हैं, जिनके ऊपर स्क्वायर है, a साइन लगाएंगे ये वाला माइनस, ये आगे आ जाएगा 1/a और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये इसकी इक्वल होती है, माइनस आगे जी, अच्छा ये समझ लें अब a का स्क्वायर बन गया है, इसको अब आप बनाएं 2, ये आप लिखेंगे a और यहाँ पर आप लिखेंगे b, और ये b का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास a टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास b है। अब ये हमारे पास ये, आप इसको चेक भी कर लें वापस तो देखें इससे वापस वही चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये भी एक सारा फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज कैसे करते हैं, a माइनस 1/a, ये वाली टर्म आ गई, फिर माइनस का साइन और ये आप लिख लेंगे 4 और इसका आप बना देंगे होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, वही बात कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम लिख लेते हैं जी, तो ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, वो जो ऊपर वाली चीज़ है ये चीज़ हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे और ये भी लिख लेंगे, फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं लिख लेता हूँ जी पहले, और इसका हम ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये टर्म्स लिख ली, स्क्वायर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये कर दिया हमने कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, a
-1/a, ठीक है, -4, और इसको हम ब्रैकेट करेंगे और इसके साथ हम लिख लेंगे प्लस माइनस। ये लॉजिक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताई है कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, ठीक है जी। और यही आपका फाइनल आंसर बी है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 में आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि आपने देखें ये 1 2 3 4 दिए हुए ना, तो आपने पहले पेयर बना लेने। पेयर से मुराद 2 2 बनाने। कैसे देखें, अगर मैं ये इसका ट्रिक्स ये यूज़ की जाती है, ये 2 और ये 8 और 2 कितने होते हैं जी 10। और इसी तरह फिर आप दूसरे भी 2 देखें तो ये 6 और 4 ये भी 10 आते हैं, यानी कि दोनों का इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसका पेयर बनाता हूँ इसके साथ, ठीक है, इसका पेयर इसके साथ और इन दोनों का पेयर बनाओ तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि इनका पेयर देखें 2 और 8 10, और यहाँ पर 4 और 6 ये भी 10 बन रहा है। सो ये आपके पास ठीक होगा। इसकी भी लॉजिक आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्यों किया है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये लिखूंगा मैं a + 2 और इसके साथ पेयर बनेगा a + 8 का, और इन दोनों का जी a + 4 और a + 6, बाकी आगे ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, अच्छा अब मैं ना इसको यूं इस तरीके से सॉल्व करूँ, नीचे इधर आगे नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a + 8 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ a + 8 के साथ, ठीक है। इसको आप बेशक यूँ ब्रैकेट में कर लें। फिर इसी तरह इन दोनों को, इसमें a पहले मल्टीप्लाई होगा a + 6 से, और 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा a + 6 से, और ब्रैकेट में क्लोज कर दें और +16 आप लिख लें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 8a, प्लस ये आ जाएगा 2a + 2 8 16, ठीक है। और इसी तरह a को मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर से, प्लस ये आ जाएगा 6a + 4a और +4 6, ये आ जाता है जी 24 और +16। मज़ीद इसको सॉल्व करें, देखें ये जो एक जैसी टर्म है ना, ये भी a वाली है, ये भी a वाली है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, ये 8 और 2 कितने होते हैं जी 10a और +16। इसी तरह a स्क्वायर, ये 6 और 4 कितने होते हैं, ये 10a + 24 + 16। अच्छा अब देखें, अगर इसमें ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है। अच्छा ये जो हमने यहाँ पर हमने पेयरिंग की थी ना, हमने इसीलिए ये कहा था कि ये दोनों सेम हो, ठीक है, ताकि इनका यहाँ पर भी ये टर्म सेम आ जाए, इसको हम लेट कर सकें और आगे सॉल्व कर सकें। बेसिकली इसकी ये लॉजिक थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को लेट कर लेते हैं। लेट a स्क्वायर + 10a = हम किसी और वेरिएबल के a नहीं करना आपने, क्योंकि a ऑलरेडी इसमें मौजूद है, फिर वो इसके साथ सॉल्व हो जाता है। कोई और कर लें, तो हम x कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इसकी जगह आपने लिखना है x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस आगे क्या आ जाएगा 16, और इसमें भी ना आपने क्या लिख देना है, x + 24 और +16। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। x को आप मल्टीप्लाई कर लें पहले x + 24 से, फिर 16 को आप मल्टीप्लाई कर लें x + 24 से, और +16 आ जाएगा। अब x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 24x प्लस ये आ जाएगा 16x, प्लस 16 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आलमोस्ट बन रहा है जी 384, ठीक है। आपने एक दफ़ा कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है, और प्लस ये आ जाएगा 16, ठीक हो गया जी। अब आपने देखें ये जो एक जैसी टर्म है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ये भी दोनों सॉल्व हो सकती हैं। तो ये x का स्क्वायर प्लस 24 और 16 ये होते हैं जी 40x, प्लस इन दोनों को ऐड करें तो ये आलमोस्ट बन रहे हैं जी 400, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ट्रिक यूज़ करनी है वो यूज़ कर लें। अच्छा इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक वाला ऑप्शन कर लेते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि मिड टर्म ब्रेक कैसे किया जाता है। ये जो टर्म है इसको ब्रेक करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर अगर आप देखें कुछ भी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 400, ठीक है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमने देखना है कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, प्लस करें या माइनस करें, आंसर जो है वो 40 आना चाहिए।
तो वो दो नंबर हैं जी 20 और 20। 20 मल्टीप्लाई होकर 400 और 20 को आपस में ऐड करें तो 40 भी आता है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हम कहते हैं ना मिड टर्म ब्रेक, इसको हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, ठीक है। वो दो हिस्से कौन से हैं, ये वाले 20, आप इसके साथ भी x लिख लेंगे और दूसरा भी 20 है, इसके साथ भी आप x लिख लेंगे प्लस 400, ठीक है। अब देखें इसको, इन दोनों को ऐड करें वापस यही चीज़ आ जाती है, इसको हमने ब्रेक कर दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों में और इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। x अगर आप कॉमन ले लें x प्लस 20 रह जाएगा। इसमें भी आपने वही चीज़ आप कॉमन लेनी है कि x प्लस 20 बने, ठीक है, x प्लस 20 बनना चाहिए। यानी कि इन दोनों में यहाँ पर पहले में अगर देखें तो हमें x चाहिए, 20 साथ एक्स्ट्रा है, इट्स मीन हमें 20 ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी साइन प्लस का है तो ये भी प्लस का है, अगर ये सेम ही हो ना फिर आप प्लस का साइन लेते हैं साथ। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों में कोई एक लिख लेना, x प्लस 20, ठीक है, ये अभी आपको क्लियर होगा। और इसी तरह x प्लस 20, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो ये आप बना सकते हैं x प्लस, ठीक है, x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब आप इसका ले लें जी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब सोच रहे होंगे दूसरी साइड किधर है, देखें इससे ये जो है ना इससे इक्वल से पहले वो एक्चुअली क्वेश्चन है जो हमने टॉप पे लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था जी, a प्लस 2 और a प्लस 4, a प्लस 6 और a प्लस 8, ठीक है, और प्लस 16 भी था, ये क्वेश्चन था। और ये इक्वल का साइन आ गया और ये इक्वल है x प्लस 20 होल स्क्वायर के, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमारी इसके इक्वल है, अब हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट, तो ये हमने इसका ले लिया जी स्क्वायर रूट, इसका भी और ये इसका भी। अब इसमें क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 20, और इसके साथ हमने क्या लिखना है जी प्लस और माइनस। अच्छा यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ पर ये नहीं कर देना, बस स्टॉप कर देना है। आपको अगर याद हो तो आपने यहाँ पर कुछ ऊपर लेट किया था जो कि इक्वल था x के, आपने वापस वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि आपने कहा था x इक्वल है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 10a के, ठीक है, इसको आपने x बोल दिया था। अब आपने क्या करना है, ये प्लस माइनस इसी तरह x ही जगह आप क्या लिख लेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, अभी ये आपको क्लियर होगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 और a, ये तो x की जगह आ गया, आगे प्लस 20, ठीक है जी। ये आपका जो है ना ये फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, फाइंड हमने स्क्वायर रूट ही करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। अब मेथड चेंज हो गया है, ठीक है, जो पहले क्वेश्चन थे वो थे बाय फैक्टराइजेशन, अब हमारे पास आ गया बाय डिवीजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपसे ना एक दोबारा से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ जी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलेंगे जी 2, ठीक है, यानी कि एक्चुअली ये जो 2 है ये एक ऐसा नंबर है अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वापस 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ 9 का क्या होता है जी, आप बोलेंगे जी सर 3 होता है। 25 का क्या होता है जी 5 होता है, ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब हमारे पास इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जो कि है अभी जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे वो है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवाइड करना है। कैसे जी, अब देखें ज़रा, पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आपने इसको एक प्रॉपर आर्डर में लिखना है। आर्डर कौन सा लिख लें, कोशिश करें डिसेंडिंग आर्डर में। अच्छा डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर ये है कि आप सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखें, यानी कि आप ज़्यादा से कम की तरफ जाएं। देखें 4 है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 3 के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। तो इस तरह आप यानी कि डिसेंडिंग। एक होता है असेंडिंग, वो ये होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ, मैं इसकी ना एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग की। डिसेंडिंग से मुराद आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, यानी कि आप लेट्स सपोज छत पे खड़े हैं और आप सीढ़ियों के ज़रिए आप स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, इसको कहते हैं डिसेंडिंग। और असेंडिंग क्या होता है कि आप नीचे खड़े हैं, आपने छत पे जाना है नीचे से ऊपर, यानी कि लो से हाई की तरफ, इसको कहते हैं असेंडिंग। तो कोई भी मेथड वैसे अब दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों आप चल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको बड़े से ना छोटे के, मैं सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ कि आपने हाईएस्ट पावर को पहले,
फिर इस तरतीब से लिखना है, लिख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ये मैं इसको लिख लिया, ये तो ऑलरेडी क्योंकि इसी तरतीब में है। तो अब आपने क्या करना है जी, ये साइन बना दिया डिवीजन का, और इस वैल्यू को आपने लिखना है इधर, x4 प्लस 8x3 प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। आप सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है, हमने डिवीजन में लिख दिया, अब इसको डिवाइड करने वाला तो हमें दिया ही नहीं गया। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो डिवाइड करने वाला होगा वो यहाँ से ही निकालना है। वो कहाँ से निकालना है, ये जो चीज़ है, ठीक है। आपने जो यहाँ पर जो पहली वाली चीज़ होगी हाईएस्ट पावर वाली, इसका आपने स्क्वायर रूट देख लेना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो बड़ा आसान है। देखें x को तो आप इसी तरह लिख दें, 4 का क्या होता है, 4 का होता है 2। इट्स मीन x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, x की पावर 2। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अब इसी चीज़ को आपने फिर यहाँ पर भी लिखना है। इन दोनों को एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करें तो देखें यही चीज़ आ जाती है, ठीक है। आपने क्या किया जी, ये लिख दिया, ये मल्टीप्लाई आपस में होके ये आ गया। अब आपको पता है इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये साइन है न्यू, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो टर्म रह गया ये आप नीचे लिख लें, ठीक है। 8x3 प्लस 20x²। अच्छा यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, मैं जब पढ़ा रहा था कि सर हम कोई 2 टर्म लिखें या सारी लिखें, तो यार आपकी चॉइस है, ठीक है। आप बेशक 2 लिख लें, अगले स्टेप में इनको भी नीचे लें, अदरवाइज़ आप अगर इन सब को यहाँ पर लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इन सब को ही लिखूँगा, ताकि बाद में ये वैसा अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि वो 2 लिखते ही नहीं है, वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ये तो कैंसिल हो गए, बाकी जो बच गया हमने सारा लिख लिया। अच्छा, अब इस मेथड को ज़रा समझना है कि अब इस मेथड में होना क्या है मज़ीद। ये जो आप जिसको ना यहाँ पर आंसर कहते हैं, ये जो चीज़ है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, इसको मज़ीद डिवाइड करना है। तो इस यहाँ पर तो ये चीज़ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, मैं आपसे पूछता हूँ इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये टर्म आ जाए, पहले से देखना है। इसका आसान तरीका यह है कि आप इसको ऊपर लिख लें 8x³ डिवाइड बाय आप ये लिख लें 2x²। इन दोनों को डिवाइड करके देख लें, 2 1 2 2 4 8, और ये x की 2 और ये x की देखें 3 है, तो यहाँ पर 3 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ पावर को कैंसिल किया, x को नहीं, ठीक है। 4x रह जाएगा। तो एक्चुअली जो है ना, हमने इसको 4x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, ठीक है। ये 4x फिर आपने इसके साथ भी ऐड करना है, इधर भी लिखा, इसी चीज़ को आपने यहाँ पर भी लिखना है, और फिर आपने इस सारे को इसी 4x से मल्टीप्लाई भी करना है। वो हम साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी, ये सारा हमारा रफ वर्क है, ठीक है जी, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। अब हमने क्या किया जी, इस टर्म को ये 2x² प्लस, ठीक है, 4x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4x से। हमने क्या किया, यानी कि 4x को इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, और इस सारे को फिर आपने 4x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये क्या आ जाएगा, 4 8, और ये x2 और x, ये x³ प्लस 4 4 16 और x का स्क्वायर। ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पे नीचे लिख देनी है, ठीक है। तो ये 8x³ प्लस 16x का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसके साइन चेंज किए, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4x का स्क्वायर, और ये 2 टर्म आप नीचे यहाँ पर लिख लें, 16x प्लस 4। अब आपने मज़ीद क्या करना है जी, जो आपका ये चीज़ है ना, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 है, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बहरहाल मैं इस पर फोकस करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये चीज़ आ जाए, तो ये पता लगाने के लिए आप इसको लिखते हैं ऐसे ऊपर 4x² डिवाइड बाय आप कर लेते हैं जी इसको, ये 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी आपको क्लियर होगा। तो ये 2 1 2 2 2 4, ये x² कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो 2 आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसी 2 को आपने लिखना है जी यहाँ पे, और फिर इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इस 2 से इस सारे को मल्टीप्लाई भी करना है। तो बेशक यहाँ पर छोटा सा लिख के कर लें, नहीं तो आप यहाँ से अलग भी कर सकते हैं, जैसे मैं अलग कर लेता हूँ 2x² प्लस 8x प्लस 2, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
तो ये 2 और 2 ये 4x स्क्वायर प्लस 2 8 16x प्लस 2 2 4 आ जाएगा। ये टर्म सारे उठा के आप यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर प्लस दूसरा 16x और प्लस 4 है, प्लस 4 है, ठीक है जी। अब आपने इसके साइन क्या करना है, चेंज करना है, प्लस से माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी देखें कैंसिल, ये भी कैंसिल, ज़ीरो बच गया। जब भी ज़ीरो आ जाए समझ लें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आपका भी एक्चुअली हमारा टारगेट क्या था, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो एक्चुअली ये जो आंसर है ना, यही आपका स्क्वायर रूट है। इसको आपने अब लिखना कैसे है देखें, इसको आपने बेशक क्वेश्चन लिख के वैसे कर दें, नहीं तो डायरेक्ट आप इसका जो आंसर है ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट लिख दें कि जी स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हेडिंग से बनाई, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आपका क्या है, जो ऊपर आंसर है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको आपने लिख लेना एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये लिखा, ब्रैकेट बनाई और इसके साथ प्लस माइनस b लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ये मेथड है, उम्मीद है आपको कोई इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। बाकी क्वेश्चंस करते हैं इंशाल्लाह, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपने देखनी है कि इसका आर्डर ठीक है या गलत है। आर्डर मीन आप छोटे से बड़े की तरफ चले जाएं, ठीक है, 4 3 2 1, इसका आर्डर बिल्कुल ठीक है। आप डायरेक्ट फिर क्या करेंगे जी, ये साइन बनाया, ठीक है, इस वैल्यू को आपने लिख देना है ये x की 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, ये लिखा। अब इसको डिवाइड किससे करना है जी, ये जो पहली टर्म है इसका आप स्क्वायर रूट लाए, क्योंकि पहली टर्म आसान होती है, इसका स्क्वायर रूट आप इजीली ले सकते हैं। ये देखिए x तो आपने इसी तरह लिखा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ x की पावर 2, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। वही चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है, x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करें, देखें x की 4 आ जाता है। फिर आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये साइन तो ख़त्म हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म आप सारे यहाँ पर नीचे लिख लें, ठीक है। 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, ठीक है। और आपने फिर अगला स्टेप क्या करना है जी, ये जो चीज़ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये मेथड है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 10x क्यूब आ जाए। इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ऊपर लिख लें, ठीक है जी। ये सारा हमारा रफ वर्क होगा, मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, रफ वर्क, ठीक है जी। इसको आपने ऊपर लिख लेना है, ये 10x क्यूब डिवाइड बाय आपने इसको लिख लेना है, तो ये 2x क्यूब। अब आपको पता चल जाएगा कि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ आएगी। तो ये देखें, ये 2 1 2 2 5 10 x2 और ये x3 है, 3 में से 2 कैंसिल हो गए, ये रह गया 5x। इट्स मीन आपने इसको 5x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। उस 5x को आपने यहाँ पर भी लिखना है, वो 5x यहाँ पर भी लिखा जाएगा, और इस सारे को फिर आपने 5x से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x, इस सारे को आप 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पहली टर्म तो यही वाली बनेगी, 10x क्यूब प्लस 5 5 25x का स्क्वायर। ये चीज़ उठा के आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो ये 10x क्यूब प्लस 25x का स्क्वायर, और फिर आपने इसके साइन चेंज किए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखें प्लस माइनस माइनस, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस आगे नीचे ये टर्म दोनों नीचे लिख लें 30x प्लस 9। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, अगेन आपने इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा जी 2x का स्क्वायर, फिर जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10x। अब आपने क्या करना है जी, अब अगेन देखें कि मैं आपसे पूछता हूँ इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाए। आसान तरीका है, आप यहाँ पर ये टर्म ऊपर लिख लें 6x स्क्वायर डिवाइड बाय आप ये टर्म कर लें 2x का स्क्वायर, ये 2 1 2 2 3 6 x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिंपल 3 रह गया। इट्स मीन हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो 3 आपने यहाँ पर लिखना है, उसी 3 को आपने यहाँ पर भी लिखना है, और फिर इस सारे को आपने उस 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है जी। तो ये टर्म मैं लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, और इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हम इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6x स्क्वायर प्लस
30x प्लस 3 3 ज़र 9, ये सारी टर्म आपने यहाँ पर लिखनी है। 6x² प्लस 30x प्लस 9 और फिर आपने इसके साइन चेंज कर देना जी, ठीक है। और ये हो गया कैंसिल, इसी तरह ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ज़ीरो रह गया। जब ज़ीरो आ जाए तो समझ लें आपका आंसर आ चुका है। अब आपका जो ये टर्म थी इसका स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ है, ये वाला है, ठीक है। इसको अब आप लिख लें जी, नीचे लिखना है आपने। तो यहाँ पर आप हेडिंग सी बना लें। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं लिखने के, तो आसान तरीका है कि आप लिखें जी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू जो आपके पास आंसर आया हुआ क्या है, x² प्लस 5x प्लस 3 और इसके साथ आपने प्लस माइनस भी मेंशन करना है और यही आपका फाइनल आंसर बी है, ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, पहले मैंने आपको ये कहा था कि आप सबसे पहले इसका एक ऑर्डर बनाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपने पहले हाईएस्ट पावर को रखना है, फिर छोटी, इस तरह। यकीनन अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर b की पावर 4 है तो ये हाईएस्ट पावर लग रही है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी हाईएस्ट है। अब हम किसको पहले लिखें, किसको बाद में लिखें। फिर इसी तरह यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब हमने क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि देखें, इसमें ना या तो ए यूज़ हुआ है या फिर बी है, ए और बी दोनों है। आपने किसी एक को फॉलो करना है, या फिर ए को या बी को, यानी कि या तो आप ए को देखें या बी को देखें। फॉर एग्जांपल मैं बी को देखता हूँ जी, मैं कहता हूँ मैंने बी को फॉलो करना है। तो बी के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पावर है बी में वो कितनी है, बी की पावर 4 है। इस टर्म को पहले आना चाहिए, यानी कि 49, ठीक है, बी की पावर 4 ये पहले आएगी। फिर बी में अगर आप देखें मज़ीद बी की पावर 4 के बाद इससे नीचे क्या आती है, 3। तो बी की 3 देखें है कोई, ये वाली टर्म है। ए को आप छोड़ दें, आप बी को देखें तो ये टर्म अब यहाँ पर आएगी 28 ए बी की पावर 3। अब 3 के बाद 2 आती है। आप देखें बी की पावर 2 कहाँ पर है, ठीक है। ए को आप छोड़ दें, बी की पावर 2 ये है, इस टर्म को आना चाहिए 18 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर के बाद फिर 1, तो ये b1 है, प्लस 4a³ बी। ए को आपने नहीं देखना जी, बी को देखना है। अब b1 के बाद फिर सिंपल b, देखें ये b की पावर 1 है ना, अब 1 के बाद 0, तो b की पावर 0 एक्चुअली लिखा ही नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 के इक्वल होती है। सो टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टर्म में 4 तो हमारी होगी हैं। अब एक ही टर्म रह गया, इसमें b है ही नहीं, तो ये आ जाएगा a की पावर 4। एक्चुअली जब b ना हो तो आप लेट्स ये कहते हैं b की पावर 0 है, तो b की पावर 0 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो आप ए के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। ए के हिसाब से करें, 1 पावर 4 पहले आ जाएगी, इस तरह बाकी भी। इसको अब आपने सॉल्व करना है जी, ये हमने सॉल्व करना है आगे, ठीक है। बाकी वही मेथड है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है जी, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर हमारा सारा रफ वर्क चलेगा, ठीक है जी। ये हम लिख लेते हैं रफ वर्क। अब 49 बी की पावर 4 है, तो 49 b4 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखें 49 का क्या होता है जी 7, b की 4 का क्या होता है, b तो इसी तरह लिख दें, 4 का होता है 2, 7b², ये इसका होगा। इस टर्म को आप यहाँ पर लिखें 7b² और इसको फिर यहाँ पर भी लिखें, ठीक है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाती है 49b4, ठीक है जी। फिर आपने इसके साइन चेंज किए, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। और आप क्या करेंगे जी, ये सारी टर्म आप नीचे लिख लेंगे। तो ये टर्म क्या है, 28a b³ प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b प्लस a4। अब आपने क्या करना जी, अगेन वही चीज़ आपको पता है, इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 14, फिर आगे b का स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये चीज़ आ जाए, तो आसान तरीका आपको मैंने जो बताया है, आप इस टर्म को ऊपर लिख लें 28a b³ डिवाइड बाय आप ये टर्म कर लें 14b का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। 14 1 14 और 14 2 28 होता है। ये b² इधर से 3 है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक b रह जाएगा। तो क्या रह गया जी 2ab। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने वो 2ab यहाँ पर लिख देना, 2ab यहाँ पर भी लिखना है, वो 2ab यहाँ पर भी आ जाएगा। और फिर
इस सारे को आपने 2ab से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये सारा हम लिख लेते हैं जी, 14b² प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करना है 2ab के साथ। तो आंसर क्या आएगा जी, पहला तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, यही चीज़ आएगी 28ab का क्यूब प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 2 to 4 a और a का स्क्वायर, b और b का स्क्वायर। इस टर्म को उठा के अब यहाँ पे लिखें तो 28ab क्यूब प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है जी, इसका साइन चेंज कर देना है, ये प्लस से माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों टर्म को आप नीचे लिख लें 4a क्यूब b प्लस a4। इसके बाद क्या करना होता है जी कि आपने ये जो टर्म है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 14b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 14b स्क्वायर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ab आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। आसान तरीका, अगर डायरेक्ट देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आसान तरीका ये मैंने आपको बताया कि आप इस टर्म को ऊपर लिखें, इस टर्म को नीचे लिख लें, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लें, 14 और 14 कैंसिल, b स्क्वायर से कैंसिल, सिंपल a स्क्वायर रह जाता है। इट्स मीन आप इसको अगर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी। वो a स्क्वायर आपने यहाँ पर लिखना है, वही a स्क्वायर आपने यहाँ पर भी लिखना है, और इस सारे को आपने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रफ वर्क कर लें। 14b का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस a का स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a के स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। अब ज़रा देखें तो ये आ जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होके 4a क्यूब b प्लस a4, इसको आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये देख लें, ये वही चीज़ें ऑलमोस्ट 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस आ गया जी a4। इसके फिर आपने क्या कर देना है जी, साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। ये कैंसिल, इसी तरह ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, ये सारा कैंसिल हो गया तो ज़ीरो रह गया। इट्स मीन जब ज़ीरो आ जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अब इसका फाइनल आंसर अब क्या बनेगा जी, यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, जो आपका ऊपर आंसर आया है 7b का स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ प्लस 2ab और प्लस a का स्क्वायर, इसको आप लिख करें ब्रैकेट और इसके साथ मेंशन कर दें प्लस माइनस, और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आ गया तो लाइक भी करें, कमेंट्स में भी बताएं कि सर समझ आ रही है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 में अगर सबसे पहले ऑर्डर देखें तो 4 3 2 1, ये बिल्कुल ऑर्डर ठीक है जी। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मेथड क्या है, वही मेथड है। ये साइन बनाया, ये सारी वैल्यू लिख लेंगे, 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, ठीक है जी। डिवाइड किससे करना है, तो यहाँ पर हम रफ में देख लेते हैं, ये हमारा रफ वर्क होगा जी, ठीक है। हम मेंशन कर दिया रफ वर्क। तो देखें इसका आपने इसके रूट लिया 4x की पावर 4 का, 4 का क्या होता है जी 2, और x 4 का क्या होगा, x तो इसी तरह लिखें, 4 का क्या होता है 2, तो 2x की पावर 2, वो चीज़ आपने यहाँ पर लिख लेनी है। तो 2x की पावर 2, और इसी चीज़ को आपने यहाँ पर भी लिखना है 2x की पावर 2। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाती है। फिर इसके आप साइन चेंज करें, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये न्यू साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी टर्म आप नीचे लिख लें, ठीक है। तो ये माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब 4x का स्क्वायर इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ये वाली टर्म आ जाए। आसान तरीका कि आप इस टर्म को ऊपर लिखें माइनस 12x क्यूब डिवाइड बाय आप ये वाली टर्म लिख लें 4x का स्क्वायर, 4 1 4 4 3 12, x स्क्वायर है, इधर से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा, क्या क्या रह गया माइनस 3x, वो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x,
उसी को आपने यहाँ पर भी लिखना है और फिर इस सारे को आपने -3x से मल्टीप्लाई b करना है। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ 4x² -3x और इस सारे को -3x से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये वाली आ जाएगी -12x³। आगे देखें माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर। ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है -12x³ प्लस 9x का स्क्वायर। फिर आपने इसके करना है जी साइन चेंज, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस माइनस, 29 में से 9 माइनस कर देंगे 20x² माइनस, ये दोनों टर्म लिख लें 30x, ठीक है, प्लस 25। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सारे को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x²। फिर आगे जी माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आए तो आसान मेथड है, वैसे डायरेक्ट बता सकते हैं आप, लेकिन आपको अगर मैं समझा दूं तो आपने क्या करना है जी, इसको लिखा ऊपर, इसको आप लिखेंगे इधर नीचे। ये देखें x² से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 5 20। इट्स मीन आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 5 पहले आपने यहाँ पर लिखना है, वही 5 आपने यहाँ पर लिखना है और फिर इस सारे को आपने 5 से मल्टीप्लाई b करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इस सारी टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं 4x² माइनस 6x प्लस 5 और इसको 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, फर्स्ट टर्म तो वही आएगी 20x² माइनस, आगे माइनस है 5 6 30x, ठीक है, और प्लस और ये 5 और 5 25 आ जाएगा। ठीक है, इस सारी टर्म को आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ जी, फिर आपको बता देता हूँ कि ये क्या थी, 20x² है और माइनस 30x है और प्लस 25 है। ठीक है, इसके बाद आपने साइन चेंज कर देना है, तो ये प्लस से माइनस, प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया जी कैंसिल और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो आ जाए तो समझ लें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है जी, स्क्वायर रूट इक्वल आ गया किसके, जो आपके पास ये टॉप पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5 और इसके साथ आप मेंशन कर देंगे प्लस माइनस, और यही आपका फाइनल आंसर बी है। ठीक है जी, आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 10 को मैं दो मेथड से सॉल्व करूँगा। ये अभी फर्स्ट मेथड है, इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट मेथड में और सेकंड मेथड में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ये है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि आप जो ऑर्डर बनाते हैं वो आप बड़े से छोटे की तरफ भी बना सकते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि छोटी पावर से बड़े की तरफ है। देखिए यहाँ पर कोई इसकी x की पावर है ही नहीं, क्योंकि इसमें x यूज हुआ है। फिर इसमें देखें x की पावर 1 है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो 0 समझ लें। 0 के बाद x की पावर कुछ भी नहीं, 1। फिर देखें 2 3 4, ये प्रॉपर इसका ऑर्डर है। और कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग वाला, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड मेथड में क्या होगा कि मैं उसको बड़ी ये वाली पावर जो है बड़ी वाली, इसको पहले लिखूंगा, यानी कि बड़े से छोटे लिख के फिर सॉल्व करूंगा, तो तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो मैं, क्योंकि आपको वो मेथड तो समझ आ चुका है, अब मैं इस मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आप इसका वेट कीजिएगा, आपको सेकंड मेथड भी नज़र आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी कि हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर तो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ है। तो हमने क्या किया कि यही लिख लिया 1 माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x4। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जैसे आप वही मेथड वही है सारा, कि आप इस टर्म को देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है जी, ये हमारा रफ वर्क होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जिसका साइन चेंज किया, ये हो गया कैंसिल। बाकी क्या रहेगा जी, माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x4। ठीक है जी, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2।
फिर अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये टर्म आए। अब आसान तरीका जो बताया हुआ है इसको आप लिखें -10x को ऊपर डिवाइड बाय आप कर लें 2 1 ज़ा 2 2 5 10, तो क्या रहेगा जी -5x। इट्स मीन हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5x से। तो -5x को आपने यहाँ पर भी लिखना है, -5x को यहाँ पर भी लिखना है, और इस सारे को -5x से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है जी, तो ये 2 -5x को मल्टीप्लाई करेंगे -5x से, तो ये फर्स्ट टर्म तो वही आएगी -10x। आगे देखें माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 25x का स्क्वायर, इसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये -10x प्लस 25x का स्क्वायर, और इसको फिर आपने क्या करना है जी, इनके साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस से प्लस, और ये हो गया कैंसिल। ये प्लस माइनस -27 में से 25 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। बाकी ये दोनों टर्म आप इसी तरह लिख लें, -10x³ प्लस x4। ठीक है जी, फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो देखें 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाता है 2, फिर आ गया -5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाए। तो देख लेते हैं जी, हमने इस टर्म को लिखना है ऊपर और डिवाइड बाय कर लेना है 2 से, तो 2 कैंसिल हो गया। x स्क्वायर से इट्स मीन हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से। तो वो x स्क्वायर हम यहाँ पर भी लिखेंगे, उसी x स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखना है, और फिर इस सारे को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं 2 -10x प्लस x का स्क्वायर, और इस सारे को हमने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस ये 10x³ प्लस x⁴। ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, तो मेंशन कर लेते हैं। ये क्या आया, 2x स्क्वायर है माइनस 10x³ है और प्लस x4 है। ठीक है, फिर आप इसके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी देखें कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 0 आ गया। इट्स मीन आपका आंसर आ चुका है, ये वाला जो है ये आपका आंसर है, यानी कि स्क्वायर रूट है। तो इसको आप मेंशन कर दें कि स्क्वायर रूट जो है जी वो आपका क्या आया है, 1 -5x प्लस x का स्क्वायर, और इसके साथ आप लिख लेंगे प्लस माइनस, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, अब जो इसका सेकंड मेथड है वो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स उसको करना चाहते हैं, समझ तो आपको वैसे भी आ गया। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि हम करते थे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, यानी कि x की पावर जो 4 है ये पहले आएगा, फिर 3 वाली जो पावर आएगी, फिर पावर 2 वाली आ जाएगी, फिर इसी तरह ये पावर आ जाएगी और लास्ट में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, सारा यानी कि उलट कर दिए। फिर आपने क्या करना है, x की 4 का देखना है, 4 का क्या बनता है जी, x की 2, फिर x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की 4 आएगा, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये सारी टर्म आपने नीचे लिख देनी है। फिर इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि ये भी आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, -10x³ आ जाए, तो ये मेथड जो मैंने आपको सिखाया हुआ है उससे पता चला कि -5x, वो आप यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और इस सारे को आप -5x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जो आंसर आया आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर इसके आपने साइन चेंज किए, ये कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस हो के ये आ गया और ये दोनों टर्म आपने लिख दी। अगेन फिर आपने इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर और ये -10x आ जाएगा। फिर अब हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर आ जाए, वही चीज़ है, दोनों सेम है। डिवाइड करके भी देखें 1 आता है, तो 1 आप यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 को यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर जब इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आएगी, तो यही चीज़ आपने लिखी, फिर इसके आपने साइन चेंज किए, सारे कैंसिल हो गए, 0 आ गया और ये आपका आंसर आ गया। इसको ज़रा देखें अब आपने लिखना कैसे है। ठीक है जी, इसको आपने ये ज़रा देखिएगा, सॉरी, ये आपने लिख लिया, उसके साथ आपने प्लस माइनस लिख दिया। लेकिन आपने क्या करना है जी, इसको अगर आप बुक के अकॉर्डिंग फिर देखना चाहते हैं तो 1 को आप पहले लिख लें। ठीक है, फिर आप x को लिख लें, फिर x को लिख लें। ठीक है, यानी कि जैसे क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन कैसे था कि यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में था, छोटे से बड़े की तरफ, आप उसका आंसर भी वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। दोनों मेथड जो आपको ईजी लगते हैं आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
अच्छा 11 में आप जो है ना इसका ऑर्डर बनाते हुए लाजमी बात है कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने अभी अगेन मैं कह रहा हूँ परेशान नहीं होना जी। इसको देखें, अब आपने कैसे देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है। तो देखें जी, सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो ये जो x की पावर 4 है ये हाईएस्ट है। अच्छा ये जो 4 है ना, इसको देखें ये दोनों वैल्यू नीचे लिखी हुई हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इनको अगर आप ऊपर ले जाएं, ये x की पावर 4 है, ऊपर जाके x की पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। इट्स मीन जो +4 है और -4 इनमें तो फ़र्क है, -4 ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। इट्स मीन जो है ना ये पावर बड़ी है, x की 4 आ जाएगा जी पहले नंबर पे, तो ये x की 4 आ गया। अब आपने दूसरे नंबर पे कौन सा देखना है, 4 के बाद होता है 3। अब देखें 3 का तो इसमें कोई नाम ही नहीं है। 3 के बाद फिर अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, फिर आप 2 पर आ जाएं। तो 2 को अगर देखें तो आप कह रहे होंगे ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो 2 है ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये x की पावर नीचे +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो -2 बहुत छोटा होता है +2 से। सो इट्स मीन ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी है, ठीक है। इसके बाद फिर ये वैल्यू आ जाएगी +4x का स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर के बाद फिर आती है वैल्यू जी सिंपल 1 हो, जिसमें x की पावर 1 या x कह दें, तो वो देखा जाए तो अच्छा ये दोनों वैल्यूज़ है ना, ये x की पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी और ये ऊपर जाके -4 हो जाएगी, इसलिए ये माइनस वाली वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं। ये जो वैल्यू है ये आ गई तीसरे नंबर पे। क्यों? देखें अब इसके साथ x तो नहीं है, जब नहीं है तो आप यूँ समझ लें x की पावर 0 कर लें। अब 0 और ये -2 और ये -4, 0 जो है वो बड़ा होता है -2 और -4 से, ये बात आपने याद रखनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे 0 है ना, 0 से आगे बड़े नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 आगे ये चलते जा रहे हैं। अगर आप इस साइड पर आएँ तो ये -1 -2 -3, जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे तो नंबर मज़ीद छोटे होते जाएंगे। जैसे आप अगर इस तरफ जाएं राइट साइड पर तो नंबर बड़े होते जा रहे हैं। जैसे -3 है, ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, फिर आगे ये बड़े होते जा रहे हैं। इट्स मीन जो है ना 0 जो है किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब आती है बारी इन दोनों में किसको पहले लिखें, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। ये जो -4 है ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, -2 एक बड़ी वैल्यू है, इसलिए आप पहले फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आ जाएगी 4/x का स्केयर, और इससे छोटी वैल्यू फिर ये आती है लास्ट पे +1/x का x की पावर 4, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब ये बात मैंने आपको समझाई भी है कि x इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर x को आप 0 कर देते हैं तो यहाँ पर 0 पुट करें, 4/0, आप कैलकुलेटर पे भी देखें 4/0 वो एरर दे देगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इसका जस्ट आपको और कोई मीनिंग नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा इसको अब आपने ऑर्डर में कर लिया, इसको बाकी वही मेथड है सारा जैसे आप करते आ रहे हैं। इसका देखें x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या बनता है जी, ठीक है, x की पावर 4 का स्क्वायर रूट बनता है x की पावर 2, जैसे 4 का होता है 2x तो इसी तरह आ जाएगा। तो ये x की 2 आप यहाँ पर लिखेंगे, इसी को आपने यहाँ पर भी लिखना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी x की पावर 4, फिर आपने साइन चेंज किए, ये हो गया कैंसिल, और ये टर्म सारी आपने इधर नीचे लिख लेनी है। तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4। अब आपने फिर क्या करना होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2। अब आप 2x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4x की पावर 2 आ जाए। आसान तरीका यही है कि आप इसको ऊपर लिखें डिवाइड, और इसको डिवाइड कर दें 2x स्क्वायर से, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो 2 आपने यहाँ पर भी लिखना है और वही 2 आपने यहाँ पर भी लिखना है, और फिर इस सारे को आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये सारा हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे रफ वर्क में, ठीक है। तो ये मेंशन कर देता हूँ ऊपर रफ वर्क है, ये सारा मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस 2, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है, 4x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। फिर आपने इसके साइन चेंज कर देने, ये हो गया कैंसिल, ये देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 साइन बड़े का लगेगा, ठीक है, बड़ा 4 है, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये दोनों आप लिख दें 4/x स्क्वायर
प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, अब अगेन क्या करते हैं जी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये आ जाएगा 2x², आगे प्लस 2 से मल्टीप्लाई होके 4। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये टर्म आ जाए। अब आपके लिए यकीन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन फिर भी आपने परेशान नहीं होना। आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करें। अगर तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, 2x की पावर 2, दोनों को ज़रा देखेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया जी माइनस, ऊपर आप खुद से 1 लिख लें, डिवाइड बाय x², इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर लिख लेना है -1/x का स्केयर। इस चीज़ को आपने जो है ना वो क्या करना है, लिख लेना इधर ऊपर भी, तो मैं मेंशन कर देता हूँ -1/x²। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, मैंने तो आपकी ट्रिक वैसे बताई नहीं है, वो ये होती है कि ये जो आपका आंसर है ना, ये जो पहली टर्म है देखें, इसका x4 का क्या होता है x2, और फिर उसके बाद पहला और लास्ट हमें पता होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यही लास्ट है तो मैं आपसे कहता हूँ जो आपने ऑर्डर बनाया हुआ है इस ऑर्डर में देखना है, क्योंकि ऑर्डर हमने चेंज किया है। x4 का x2 होता है और 1/x4 का क्या होता है 1/x2। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है एडवांस में ही। बहरहाल जी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म से, तो ये हम लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यही चीज़ थोड़ी ट्रिकी भी है कि 2x² प्लस 4 और आगे -1/x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, इस सारे को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे -1/x² से। अब आप यकीनन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए कंफ्यूज होंगे, लेकिन बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। देखें, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप करें जी, देखें ये लिखें आप 2x², इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है -1/x² के साथ। ठीक है, ये x² से कैंसिल हो गया, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, 2 1 2, -2 आंसर आएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से, -2। ठीक है, ये मैं अलग से कर देता हूँ। अब आपने अगेन क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 4 जो है ना ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा, और 4 1 4, 4/x² आ जाएगा। फिर इसी तरह ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस का, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, 1 1 1 डिवाइड बाय x² से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 आ जाएगा। ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप देखें तो ये जो 3 चीज़ें ये यही 3 चीज़ें। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जी कि ये -2 -4/x² और प्लस 1/x की पावर 4। फिर आपने क्या करना है जी, इसके साइन चेंज कर देना है, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, सारा क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 0। अब इसका आंसर क्या आ गया जी, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो स्क्वायर रूट है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आंसर में क्या लिखा हुआ जी आप लिख लें, आंसर है लिखा हुआ x² प्लस 2 -1/x का स्क्वायर, और इसको आप ब्रैकेट में करके इसके साथ प्लस माइनस जो है वो मेंशन कर दें, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, पहले तो इसका हम देख लेते हैं जी ऑर्डर देखें तो ये a की पावर 2 है, फिर इसके बाद 1 है, 1 के बाद 0। देखें यहाँ पर आप अगर खुद से लिख लें a की पावर 0 तो कोई मसला नहीं, क्योंकि a की पावर 0 वापस 1 के इक्वल होती है, तो 2 1 2। अच्छा, ये जो a है ये देखें, ये जब a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 बन जाती है, और ये जो a2 है ये जब ऊपर जाएगा तो a की पावर -2 बन जाएगी। तो इसका ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, फिर इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, और इसी तरह फिर ये और फिर ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आपने इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है जी, ये आपने सिंपल इसको लिखा है ऐसे, ये सारी वैल्यू इधर अंदर आ जाएगी, a² -8a प्लस 2 प्लस 56/a प्लस 49 और a²। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इस a² का जो स्क्वायर रूट होता है, a² का क्या होता है जी a। सिंपल a को आप यहाँ लिखेंगे, उसी a को यहाँ लिखेंगे, a और a से मल्टीप्लाई होके a² आएगा, फिर आप इसका ये साइन चेंज करेंगे, ये हो गया कैंसिल। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर नीचे लिख लें, तो -8a प्लस 2 प्लस 56/a और प्लस 49 और a²। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2a।
अब 2a को किससे मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाए, यहाँ पर लिखें -8a डिवाइड बाय कर लें 2a, ए से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 8, -4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आपने यहाँ पर भी लिखा, वही -4 यहाँ पर भी लिखेंगे और इस सारे को आप -4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2a -4 जब -4 से मल्टीप्लाई होता है तो ये -8a माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लें -8a + 16, ठीक है। इसके आप साइन चेंज करें, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस, -16 में से 2 माइनस कर दें 14, साइन बड़े का लगेगा जी, 16 के साथ माइनस का साइन है और ये दोनों टर्म इसी तरह 56 डिवाइड बाई a + 49 डिवाइड बाई a का स्क्वायर। अगेन जी आपने इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a - 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2a - 8। अब हमने देखना है कि हम 2a को किससे मल्टीप्लाई करें -14 आ जाए। आसान तरीका जो आपको बताया हुआ है, आप इस वैल्यू को लिख लें ऊपर -14 डिवाइड बाय आप कर लें 2a, आपको पता चल जाएगा वो नंबर क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो वो नंबर है जी -7 डिवाइड बाय a, -7a। तो आप -7a को यहाँ पर भी लिखें और वही -7a यहाँ पर भी आ जाएगा और फिर इस सारे को आपने -7a से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ये सारी टर्म 2a - 8 और -7/a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7/a से, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन दोनों का पता नहीं क्या आंसर आएगा। आसान तरीका ये है, देखें इसके नीचे 2 वैल्यू है ना, ये 7 भी है, a भी है, इसको भी आप बेशक 2 बना लें, 2a कर लें डिवाइड बाई 1 कर लें खुद से, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करें, यहाँ पर मैं अलग से कर देता हूँ, लेट्स सपोज 2a है, ये मल्टीप्लाई होगा जी किससे, -7a से, ये a और a कैंसिल हो जाएंगे, -7 2 से मल्टीप्लाई होकर -14 आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा डायरेक्ट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके नीचे आप 1 लिख लें, फिर ऊपर वाली वैल्यू 2a है, इधर ऊपर वैल्यू 7 है, तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14a, फिर नीचे a बनेगा, a से कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ये तरीका देख लें, -7 मल्टीप्लाई होकर 2 से -14 आ जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा +7 8 से मल्टीप्लाई होके ये आता है 56 डिवाइड बाय आप कर लेंगे जी a, फिर माइनस प्लस 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 और a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आ जाएगा। ये तीनों टर्म आप यहाँ पर लिखें तो देखा जाए तो ये तीनों वही चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये सारी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये -14 और +56 डिवाइड बाय a, सॉरी ये आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और +49 डिवाइड बाय a का स्क्वायर। फिर आपने इसके क्या कर देना है, साइन चेंज, और ये हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0। जब 0 आ जाए तो समझ लें आपका आंसर आ चुका है। आंसर को आपने कैसे लिखना है जी, तो हमारा आंसर आ गया जी स्क्वायर रूट, ठीक है, ये लिखा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, क्या आंसर लिखा हुआ था जी, a -4 -7a, 7/8, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट करें और इसके साथ प्लस माइनस लिख दें और ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 13 में अगर हम आर्डर देखें तो 4 3 2 फिर इसकी 1 और ये 0, आर्डर बिल्कुल ठीक है जी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मेथड, ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, x की 4, तो ये लिख लीजिए। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर रूट देखना है। तो x की पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है वो x, तो इसी तरह 4 का क्या होता है जी 2, x की पावर 2, तो ये x स्क्वायर इधर भी लिखा, यही x स्क्वायर आपने इधर लिखना है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये x की 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने इसके किया साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, ये सारी वैल्यू आपने नीचे लिख लेनी है, ठीक है। -2x³ + 3x² डिवाइड बाई 2 -x/2 और +1/16। फिर क्या करना है जी, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x²। अब 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए, वही मेथड है। आप इसको ऊपर लिख लें, -2x³
डिवाइड बाय आप लिखें जी 2x²। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x² इधर से कैंसिल हो गया, इधर से रह गया -x। इट्स मीन हमने -x से मल्टीप्लाई करना है, तो वो -x यहाँ पर लिखेंगे, वही -x यहाँ पर लिखना है और इस सारे को -x से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, ये 2x² -x, इस सारे को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x³ माइनस माइनस प्लस और ये x का स्क्वायर, ये टर्म आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो ये -2x³ और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके ये हो गया साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल। अब देखें प्लस माइनस माइनस, अब इसमें से ये माइनस कैसे करेंगे, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगेन कह रहा हूँ परेशान नहीं होना। देखें ज़रा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस टर्म को लिखता हूँ जी इधर, ये 3x² डिवाइड बाय हमारे पास क्या है जी 2। ठीक है, माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है x² माइनस x का स्क्वायर। ये ज़रा देखें कैसे माइनस करते हैं। अब देखें ये इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे आप खुद से 1 लिख लें, इसका ज़रा आप लें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया, आ गया 2। अब 2 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है, 1 टाइम। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें 3x² से, फिर माइनस 1 को टेबल 2 पे 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2x² आ जाएगा। फिर आप देखें 3x² में से माइनस करें -2x², तो ये x²/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैसे, आप x² को छोड़ दें, आप 3/2 में से माइनस करें 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 के साथ आप x² लिख लें, ये की बात है। अब आपने क्या करना है, इससे जब ये माइनस किया तो x²/2 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x²/2। बाकी ये दोनों टर्म आपने इसी तरह लिख देनी है, x/2 और प्लस 1/16। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपने आंसर लिखा है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये टर्म आ जाए, तो हम कैसे देखते हैं, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो मेथड हमारे पास क्या है, मेथड ये है कि हम इसको लिखते हैं डिवाइड ऊपर। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, इस टर्म से। आपको मैं ये बोलूँगा आप यूँ साइन बना लें। ठीक है, इस तरह डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि ये x² डिवाइड बाय 2 लिखें, डिवाइड को चेंज करें, मल्टीप्लाई में खुद से 1 लिख लें, 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जब भी साइन चेंज होता है डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे आ जाती है। आप देखें x² से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1/, ठीक है 2 2 ज़ार 4, 1/4। इट्स मीन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, तो 1/4 हम क्या करेंगे, 1/4 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वही 1/4 यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, और फिर इस सारे को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जिसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सारी टर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x², ठीक है, माइनस 2x प्लस 1/4। इस सारे को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, तो ये 2x² मल्टीप्लाई जब होगा 1/4 से, तो ये क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा x²/2। अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने कैसे कैलकुलेट कर लिया, तो देखें जी मैं आपको ना रफली गाइड कर देता हूँ। ये यहाँ पर आप नीचे देख लें, देखिए मल्टीप्लाई किसको करना था, 2x² को किससे जी, 1/4 से। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ऊपर क्या रहेगा x² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² डिवाइड बाय 2। तो देखें मैंने वही चीज़ लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया है। अब आगे क्या करना है जी, माइनस ये 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x, अच्छा इसको भी डायरेक्ट कर देता हूँ, देख लें ज़रा। 2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये x 1 ज़ार x/2 आएगा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखना है, तो x/2 आगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 से मल्टीप्लाई कर लें 1, और 4 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16। ये तीनों टर्म आप यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, तो ये देखा जाए तो ये तीनों टर्म और ये तीनों टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं। सो यहाँ पर हम यही चीज़ मेंशन कर लेते हैं जी कि x²/2, ठीक है, आगे माइनस x/2 और प्लस 1/16, और फिर इनके हमने क्या करना है जी, साइन चेंज। ठीक है, और ये हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल,
ज़ीरो रह गया। जब ज़ीरो रह जाए तो इट्स मीन आपका आंसर आ चुका है। अब आंसर में आप क्या लिखेंगे जी कि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, आंसर में आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, टॉप पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 और इसके साथ आप प्लस माइनस बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये आप अगेन देख लें बेशक। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर बनाएंगे जी। देखें पावर 4 है, 4 के बाद 3 होना चाहिए, 3 तो इसमें है ही नहीं, फिर 2 है, फिर इसमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं, एक्स की पावर आप 0 कर सकते हैं। अच्छा देखें ऑर्डर जो है ना, इसमें एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। ये चीज़ तो हमारे पास पहले ही आनी है, एक्स की 4। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये भी 4 तो है, लेकिन ये जो 4 है अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये एक्स की पावर -4 हो जाएगी। तो -4 जो है वो +4 से बहुत छोटा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर इस साइड आना तो -1 -2 -3 -4 वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा 4 के बाद 2 आता है जी। ठीक है, अब ये जो 2 है ये जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, तो इसी का नंबर ही बनता है। तो ये 32x का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों जो नंबर हैं ये एक्चुअली माइनस में है, ये x की पावर -4 है और ये ऊपर जाएगी x की पावर -2 है। -4 और -2 से देखा जाए तो 0 बड़ा होता है। देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम x की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है, तो ये 0 जो है ये माइनस वाले नंबर से बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी आएगा इसी तरह। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो देखें जब भी आप लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर बड़े होते जा रहे हैं। जैसे -4 ये छोटा नंबर है, फिर ये बड़ा है, इसी तरह ये बड़ा नंबर है, तो इसी तरह ये नंबर बड़े हैं। सो इट्स मीन जो -2 है ये एक बड़ा नंबर है -4 से, इसलिए ये वैल्यू पहले आएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है कि 128 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। बाकी वही मेथड है जी, इसमें आपने क्या करना है, इसका डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला तरीका क्या होता है कि आपके पास ये जो पहली वैल्यू है इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास 4x की पावर 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4 का होता है 2 और x को लिखें, और इसी तरह इस 4 का होता है 2। तो ये जो नंबर है ये आप यहाँ पर लिखेंगे 2x की पावर 2, और इसको आपने यहाँ पर भी लिखना है 2x की पावर 2। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी 4x की पावर 4। फिर आप इसका क्या कर देंगे जी, साइन चेंज कर देंगे, प्लस से ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा कैंसिल। बाकी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आप नीचे लिख लें, 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 64 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है जी, ये जो वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 2। अब हमने ये देखना है कि 4x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू आ जाए। इसको देखने का आसान तरीका है कि आप ये वैल्यू ऊपर लिख लें और इसको डिवाइड कर लें इस वैल्यू से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है। तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़र 4 4 8 32 होता है। सो इट्स मीन 8 जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो 8 को आपने यहाँ पर भी लिखना है और 8 को यहाँ पर भी लिखेंगे, और फिर इस सारे नंबर को हमने 8 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो ये नंबर हम लिख लेते हैं 4x2 प्लस 8 और 8 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 ये हो जाएगा 32x की पावर 2 प्लस 8 और 8 से मल्टीप्लाई होकर 64। ये नंबर आपने यहाँ पर लिखना है 32x2 प्लस 64, और फिर आपने क्या करना है, इसके साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस माइनस, ये हो गया जी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 96 में से 64 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 32, और ये दोनों वैल्यू आप नीचे लिख लें इसी तरह, 128 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 64 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। इसके बाद आप क्या करते हैं जी, ये जो वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 16। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 4x स्क्वायर प्लस 16। अब हमने देखना है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए।
अब जो मेथड है आप उसको फॉलो करें, वही मेथड है कि आप क्या करेंगे 32 को आप डिवाइड कर लेंगे किससे जी, 4x² के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 4 4 8 32 होता है, तो ये 8/x⁴ है। अब 8/x⁴ इट्स मीन आपने इससे जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप यहाँ पर भी लिख लें 8/x⁴, और यही वैल्यू आपने यहाँ पर भी लिखनी है 8/x⁴, ठीक है, यहाँ पर लिख ली। और फिर आपने क्या करना है, इस सारे को आपने 8/x⁴ से मल्टीप्लाई भी कर लेना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4x⁴ + 16 + 8/x⁴। इस सारे को हमने मल्टीप्लाई भी इसी से करना है 8/x⁴। तो देखें जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो मैं आसान तरीके से आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, आपने मल्टीप्लाई करना है 4x² को किससे जी, 8/x² के साथ, 8/x² के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये x² और ये x² कैंसिल हो गए, 8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गए 32। और फिर आप नेक्स्ट प्लस, अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 16 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है जी 128 डिवाइड बाय आ जाएगा x²। फिर आगे प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा 64, और x2 से मल्टीप्लाई होके x⁴ आ जाएगा। ये तीनों नंबर आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। देखा जाए तो ये जो 3 लिखे हुए हैं ये बिल्कुल वही तीनों हैं। सो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 32, ठीक है जी, प्लस 128 डिवाइड बाय x² प्लस 64 डिवाइड बाय x⁴। फिर आप क्या करते हैं, जिसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, माइनस और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। इसी तरह ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्या आ गया जी, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब 0 आ जाए तो आपका समझ लें क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपने क्या करना है जी, लिख लेना एंड पे कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, जो आपके पास आंसर है। आंसर में क्या लिखा हुआ है जी, 2x⁴ प्लस 8 और प्लस 8/x⁴। फिर इसको आपने ब्रैकेट किया और इसके साथ आपने मेंशन कर देना है प्लस माइनस, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू मेक a⁴ - 10a³ और ये वैल्यू दी हुई है। अब परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, और फिर a की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये 3 चीज़ें मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। आप क्या करें, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे आपको ये वैल्यू दी होती है, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है। उस दौरान फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों का क्या मतलब है। सो हम क्या करते हैं जी, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 1 4। अच्छा, ऑर्डर देख लेना है जी, इसका ऑर्डर ठीक होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो आगे जी -10a³ प्लस 27a² माइनस 9a और प्लस 2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि a4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, a4 का स्क्वायर रूट होता है जी a2 या a²। आपने क्या करना है, a² से यहाँ लिखा और a² को यहाँ पर भी लिखा। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो a4 आएगा। फिर आप प्लस माइनस साइन चेंज कर देते हैं और ये हो जाता है जी कैंसिल, ठीक है। फिर आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर नीचे लिख लेनी है, -10a³ प्लस 27a² माइनस 9a और प्लस 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाए। आसान तरीका, आप क्या करें, इस वैल्यू को लिख लें ऊपर और इस वैल्यू को आप डिवाइड करें, ठीक है। 2 1 = 2, 2 5 10, a² है तो इधर से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, -5a। तो आपने -5a को इधर भी लिखना है, -5a को इधर भी लिखना है, और इस सारे को आपने -5a से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 2a² - 5a। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5a के साथ, तो फर्स्ट टर्म तो ये वाली आएगी -10a³, फिर आगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 25a² आ जाएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख लेनी है। तो -10a³
प्लस 25a स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने साइन चेंज कर देना है तो ये हो जाएगा कैंसिल। और आप ये देखें प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर। आगे ये दोनों वैल्यू आपने लिख देनी है -9a और +2। ठीक है जी, फिर अगेन आपने क्या करना है, इस टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि 2a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर आ जाए। तो देखा जाए ये वही चीज़ है, तो इसका मतलब है हमने सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे आप डिवाइड करके भी देख लें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो आपने सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये चीज़ आ जाएगी। तो फिर आपने 1 को क्या किया, यहाँ पर भी ऐड करना है और 1 को आपने यहाँ पर भी ऐड करना है और फिर आपने इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। ठीक है, फिर आपने साइन चेंज करना है, ये प्लस से माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस देखा जाए तो ये आपके पास आ जाएगा a और यहाँ से प्लस माइनस माइनस होके +1 आ जाएगा। अब आपने इसको समझना है। अब देखें आगे आपने इसको जो है ना अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? देखें अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिख लेते हैं तो अब ये जो टर्म है ये एक ऐसी टर्म बन गई है कि छोटी हो गई है। अब आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, हमारा टारगेट तो ये है कि हमने इसको ज़ीरो बनाना है। क्वेश्चन ये था कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी। परफेक्ट स्क्वायर तब आता है जब यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ये बात आपने माइंड में रखनी है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि आपका जो ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। आपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में रिमाइंडर ज़ीरो आता था, लेकिन अब इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा। अब आपका अब दोबारा जब क्वेश्चंस पे आते हैं, अब आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड इन इट। हम इस रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर आ चुका है इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें कि ये जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगी जब वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारा वर्क बेसिकली ये होगा कि हमने क्या करना है, इसमें ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि ये ज़ीरो हो जाए। ये चीज़ अब हमने सोचना है। ठीक है जी, अब बेसिकली हमने इसको ज़ीरो बनाना है, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि ये ज़ीरो हो जाए। आप खुद सोचें, मैं यहाँ पर रफ में आपको बता भी देता हूँ। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है a+1। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें देखें ये प्लस a है तो हमें यहाँ पर -a चाहिए, ये +1 है तो ये हमें -1 चाहिए। तो इस तरह ये a और a कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल होके ये आ जाएगा ज़ीरो। इट्स मीन हमने इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है, -a और -1, तो ये क्या हो गया ज़ीरो। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम इसमें ऐड क्या करेंगे, -a और -1, तो फिर ये हो जाएगा ज़ीरो और वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इसमें से हम क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें कि ये ज़ीरो बन जाए। जब ये ज़ीरो बनेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें, तो हम देख लेते हैं जी रफ में कि a+1 है, इसमें से अब क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, ठीक है, कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो बनाने के लिए लाजमी बात है यही चीज़ आपने ऐड करनी है, a+1 ही। कैसे, देखें ज़रा, a+1 जब माइनस हो ना तो ये -a और ये -1 ये वही चीज़ बन जाएगी और ये सारा कैंसिल होके आ जाएगा ज़ीरो। अब अगेन ज़रा जहाँ पे देखने वाली बात है कि अब क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, देखें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या चीज़, a+1, तब ये ज़ीरो बन जाता है। सो हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया जी, a+1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बन जाता है, ज़ीरो। लास्ट इसका जो पार्ट है वो ये है कि व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज ये जो है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है सारी वैल्यू। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल ही कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको a+1 को ज़ीरो के इक्वल जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि a ये जो +1 है आपके पास ये दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा -1। तो इस तरह ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 15 है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ़, ये वाली जो टर्म है इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर।
मतलब उन्होंने खुद बता दिया है ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड क्या है, आप सिंपली क्या करें, इसको आप सॉल्व करें जैसे आप पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। आपने क्या करना है जी कि इसका ऑर्डर देख लेना एक दफ़ा, ऑर्डर ठीक है। तो ये x4 माइनस 12x³ प्लस px प्लस q, ठीक है। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, x4 का जो है ना वो स्क्वायर रूट क्या होता है जी, x4 का आपको पता है x² होता है। आप x² को यहाँ पर भी लिख लें, x² को यहाँ पर भी लिख लें, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा p और q की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा, ये साइन चेंज कर दिए, ये हो गया कैंसिल, ये वैल्यू आप तीनों लिख लें नीचे, -12x³ प्लस px और प्लस q। फिर आप क्या करेंगे जी, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाता है 2x का स्क्वायर। फिर आपने देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाए। आसान मेथड, आप इस वैल्यू को लिखें ऊपर 12x³ डिवाइड बाय आप करें 2x का स्क्वायर, 2 1 2 2 6 12, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, -6x रह गया। तो -6x को आप यहाँ पर भी लिखेंगे, -6x यहाँ पर भी लिखेंगे, और इस सारे को आपने -6x से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2x² -6x को -6x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -12x³ माइनस माइनस प्लस 36x का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, -12x का क्यूब प्लस, अच्छा देखें ये जो है ना ये x² वाली टर्म है और ये सिंपल x वाली है। सो इस टर्म को आप अलग से लिख लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ प्लस 36x का स्क्वायर, ये। तो अब ये हो गया साइन चेंज। अच्छा इसमें ये होता है कि क्यूब वाली वैल्यू के नीचे क्यूब वाली, स्क्वायर x वाली के नीचे x वाली, ठीक है। तो इस तरह होना चाहिए। तो अब ये हो गया जी कैंसिल। अब इसमें आप जो है ना जिसमें हाईएस्ट पावर है 3 है ना, इसमें हाईएस्ट पावर है, इसको पहले लिख लें -36x², फिर आगे ये लिख लें प्लस px और प्लस q। अगेन आपने क्या करना है जी, अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर -12x। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए, वही मेथड आप इसको इससे डिवाइड करके देख लें। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं जी। ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ ऊपर -36x का स्क्वायर डिवाइड बाय हम क्या लेते हैं 2x का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, एक रह गया 16 to 8 16, तो -18 बन रहा है। -18 को आप यहाँ पर भी लिखेंगे, -18 को आप यहाँ टॉप पर भी लिख लेंगे, ठीक है जी। और इस सारी वैल्यू को -18 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये 2x स्क्वायर -12x -18, इसको -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर -36x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 216x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 से मल्टीप्लाई होके 324 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो हमने क्या किया जी, -36x का स्क्वायर और फिर प्लस 216x और फिर प्लस, अब देखें ये जो x वाला था तो हमने लिख दिया था, लेकिन ये सिंपल है तो इसको हम थोड़ा सा साइड पे करके लिखेंगे। फिर आपने क्या करना जी, साइन चेंज कर देना, ये प्लस ये माइनस ये हो गया कैंसिल। अच्छा इनको ज़रा देखें, ये भी x वाला ये भी x वाला, लेकिन आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये 216 है और ये p है। इसमें आप क्या करेंगे, आप लिख लें px, पहले इसको लिख लें, फिर चूँकि ये साइन तो ख़त्म हो गया -216x कर लें, फिर आप लिखें प्लस q और फिर आप लिखें -324। अब आपने क्या करना है, देखें अब आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई करके वही मेथड आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमने अब देखें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने से मुराद ये है कि इसका रिमाइंडर समझ लें ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो नहीं भी है तो फिर भी हम इसको ज़ीरो समझ लेंगे। ज़ीरो से मुराद हम क्या करते हैं, देखें ये ज़ीरो हो सकता है कैसे, अगर यहाँ पर हम क्या करें, मैं थोड़ा सा ना इसको दोबारा से लिखता हूँ, दोनों में x कॉमन भी है। x अगर आप कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा p - 216 और इसको आप इसी तरह लिख दें q - 324। अच्छा देखें यहाँ पर अगर x को आप छोड़ दें, p की जगह 216 हो
तो ये 216 माइनस 216 ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह q की जगह 324 हो तो 324 माइनस 324 ये भी 0। अगर ये टर्म 0 हो जाए और ये टर्म भी 0 हो जाए, 0 प्लस 0, तो ये सारा क्या हो सकता है 0। सो हमने फिर क्या करना है कि हम इसको ऑटोमेटिकली ये कहते हैं कि इसको हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 होगा, ये 0 होगा, फिर सारा 0 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट्स मीन हम इस सारे को 0 कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एज गिवन, ठीक है, एज गिवन दैट, ये मैं स्टेटमेंट सारे लिख लेता हूँ। एज गिवन दैट गिवन वाली जो टर्म है इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने से मुराद ये सारी टर्म 0 हो सकती है। इस सारे को हमने 0 कैसे बनाया कि इसको अलग से 0, इसको अलग से 0, 0 0 0। तो ये टर्म हम कहते हैं कि x को आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा तो x भी 0 ही हो जाएगा। तो ये p माइनस 216 को आप कर दें इक्वल टू 0। और इसी तरह आप क्या करें कि q माइनस 324 को भी आप कर दें 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाए प्लस ये भी 0 हो जाए, ठीक है, तो 0 प्लस 0 सारा 0 हो जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है कि ये p इसी तरह रहेगा, ये जो माइनस 216 है ये इधर आके 216 हो गया, ये p की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में टारगेट क्या था, बेसिकली p की वैल्यू निकालनी थी और q की वैल्यू निकालनी थी। तो इसी तरह ये माइनस 324 इधर आके प्लस 324 हो जाएगा, और यही आपका आंसर बी है, ठीक है। क्वेश्चन में टारगेट था p की वैल्यू और q की वैल्यू। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का मतलब हमने k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द एक्सप्रेशन, ये जो एक दी हुई है इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, जब इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, सिंपल लिखी होती है, इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, k की क्या वैल्यू हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वेयर y इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 0 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। सो बाकी आपने परेशान नहीं होना, आपने इसी तरह जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं ना, आपने इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली k की वैल्यू भी आ जाएगी, पता चल जाएगा। सो हमने क्या करना है जी, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं कि हमने इसको देख लेना, इसका ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर इसका 4 2, फिर ये समझ लें y की पावर 0 है, ठीक है, ये -2 है और ये -4 है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा तो -4, तो ये बिल्कुल ऑर्डर ठीक है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको लिख लेना जी कि y4 और प्लस 4y² प्लस k प्लस 8 बाई वाई स्क्र और प्लस 4 बाई वाई पावर 4, ठीक है। और अब हमने क्या करना है जी, इसको y के जो स्क्वायर है y4, इसका आ जाएगा y², तो y² से इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y4, ठीक है। फिर आपने इसके साइन चेंज किए, ये हो गया जी कैंसिल, ये सारी वैल्यूज़ आप नीचे लिख लें, 4y² प्लस k प्लस 8 बाई y² प्लस 4 बाई y4, ठीक हो गया जी। अब अगेन आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y की पावर 2 आ जाएगी। अब आप 2y की पावर 2 को किस से मल्टीप्लाई करें ये चीज़ आ जाए, आसान है, लेकिन फिर भी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उससे देख लेते हैं। 4y² को हमने डिवाइड करना है 2y² के साथ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 2 4। तो हमने क्या किया जी, 2 से जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और इधर ऊपर भी हम लिख लेंगे 2, ठीक है। और फिर सारे को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 2y2 प्लस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y2 प्लस 4 आ जाएगा। ये चीज़ हमने लिखनी है यहाँ पे, 4y2 प्लस, ठीक है, 4। फिर क्या करेंगे जी, आप इसके साइन चेंज कर लें, ये हो गया कैंसिल। अच्छा ये साइन तो ख़त्म हो गया, k-4, ये भी एक कांस्टेंट कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, सो इसलिए हम क्या करेंगे k-4, सॉरी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा अभी, k-4 इसको आपने लिख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। और आगे जी प्लस ये दोनों वैल्यू आपने नीचे लिख लेनी है, 8 बाई y² प्लस 4 बाई वाई की पावर 4। अच्छा यहाँ पर आप ज़रा समझने वाली बात है, देखना है, बाकी तो वही हम करेंगे, पहले तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 2y की पावर 2 प्लस और ये हो जाएगा 4। अब ज़रा पॉइंट समझने वाला है,
अब देखें, अब हम ये सोच रहे होंगे कि जी इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए, ये तो कभी भी नहीं आएगा, ये तो वैल्यू ही डिफरेंट है। तो फिर आपने अब ज़रा इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर ट्रिक ये है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो मैं आपसे सिंपली पूछता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसको आप पहले समझ लें, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो इसका ये ट्रिक लगानी है यहाँ पर आपने, ठीक है। इसको आप देखें 4 और y की पावर 4 है, इसका स्क्वायर रूट 4 का आता है 2 और y की पावर 4 का आता है y की पावर 2। इसको आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ आ जाती है। सो इसको आपने यहाँ पर लिखना है +2/y², और इसी चीज़ को आपने टॉप पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये +2/y²। अच्छा, जो ट्रिक हम अगर फॉलो करें तो ट्रिक से ये हमें पता होता है कि जो पहला है यहाँ पर जो आंसर आता है ना, उसका पहला और आखिरी वो इसके अकॉर्डिंग होता है। इसका जो पहला 4 है y की पावर 4, ये y2 होता है। जो लास्ट पे होता है वो यहाँ पे होता है। देखें ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, y की 4 है तो इसका ये y की 2 आ जाएगा, ठीक है। ये y की 4 मैंने लिख दिया था, y की 2। अच्छा ठीक है, अब आपने क्या करना है, बाकी जो वही मेथड आप यूज़ कर रहे हैं कि आपने इस सारे को आप 2y/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये हम लिख लेते हैं जी 2y/2 + 4 + 2/y/2। इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y/2 से, ठीक है। अब ज़रा देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब ये ज़रा दोबारा समझने वाली बात है, आपने परेशान नहीं होना। देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2y/2, ये 2y/2 को आप किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2y/2 से, 2/y/2 से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये y/2 ये और ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो यहाँ पर रह जाएगा ये y/2 और ये y/2 कैंसिल होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4। सो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 4। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें 4 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 8/y/2। फिर आगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 y2 ये हो जाएगा y की 4। तो ये तीनों आप यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। 4 यहाँ पर मैंने लिखा 4 प्लस आगे हमारे पास 8/y/2 है और प्लस 4y4 है, 4y4 है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है जी, साइन चेंज किए और ये तो कैंसिल अब नहीं हो सकता, छोड़ दें इसको फ़िलहाल, ठीक है। ये देखें ये कैंसिल हो गया है और ये देखें तो ये भी कैंसिल हो गया। सिंपली यहाँ पर अगर आप देखें तो k + k - 4, ये k - 4 और -4 ये आ जाएगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देखें तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि k की क्या वैल्यू हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये लाजमी है कि यहाँ पर ये 0 बन जाए। अगर ये 0 होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने सोचना है कि यहाँ पर ये 0 कैसे बन सकता है। तो एज गिवन, जैसे कि हम यूँ कह देते हैं कि लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख के फिर आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा कि अगर ये जो क्वेश्चन ये है कि ये सारी बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सारी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है इफ़ अगर ये सारा 0 हो जाए। मतलब इस सारे को हम क्या करेंगे k -4 -4 = 0, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k देखिए -4 -4 -8 = 0 और k -8 इधर आके +8 हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ जाती है। एक्चुअली मतलब ये है कि k की जगह अगर 8 आ जाए यहाँ पर 8 और ये -4 -4 ये -8 8 -8 ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो ये k की वैल्यू अगर 8 हो तो ये सारा 0 होगा और ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी कंप्लीट हो जाता है जी। एंड पे आपको मैं जस्ट यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर तो पढ़ाते हुए जी कोई बात आपको मेरी बुरी लगी है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और इसके बाद जी जिन स्टूडेंट्स को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो जस्ट यही कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है FF अकेडमी, FF मीन फजल फाउंडेशन एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, और लाइक करके बताएं। लाइक्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे यही आइडिया हो जाएगा कि जी स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, मुझे मज़ीद आगे वीडियोस भी बनानी चाहिए। बहरहाल जी मैं वीडियोस तो बनाऊंगा आपके लिए भी मज़ीद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ, वो कहता है जी सारा मैं बहुत अच्छी समझ आ रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के, तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे खुश भी हूँ। तो इसलिए देखें मैं आपके लिए कोशिश भी कर रहा हूँ, मज़ीद मेहनत कर रहा हूँ
तो बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।